यहाँ काम के लिए आया गांव से, अपने हरदोई से मैं भी हूँ, और उसके बाद 2 महीने में राशन नहीं ले पाया, मेरा राशन कार्ड कैंसिल हो गया। हमारे हिसाब से तो मतलब महंगाई पे थोड़ी लगाम लगनी चाहिए, नहीं तो जैसे ये घोड़ा भाग रहा था अभी। हमारे अंदर ऐसी कोई दिव्य शक्ति नहीं ना जो आप हमें दिव्यांग कह रहे हैं। हमें समाज में कहीं पे भी सम्मान नहीं मिलता है। कर्म प्रधान, तो अब उसमें जो कमा सकते हैं वो कमाते हैं, जो नहीं होता अपने घर से पॉकेट मनी ले लेते हैं सर। ये आंकड़े तो तब भी नहीं बता रहे थे जब गंगा पर ऊपर बहती हुई लाशें तैर रही थी। हमारे वक्त का जो हुक्मरां है वो मसनद के भला काबिल कहाँ है। सुनाए क्या तुम्हें रुदाद अपनी, सुनाए क्या तुम्हें रुदाद अपनी, बड़ी पुरदर्द अपनी दास्तां है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में स्वागत है। देश का प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल, और आज हम हैं लखनऊ के पश्चिम विधानसभा में, यानी वो विधानसभा जो आपको पुराने लखनऊ लेके चलती है। और आज हम लोग KLPD यानी कच्चा लीडर पक्का धोखा में यही लोगों से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि उनके नेता चुनने के बाद उनके साथ क्या हुआ। लेकिन आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये रूमी दरवाज़ा है, पुराने लखनऊ का एक प्रतीक है, और बहुत सारी ऐसी फेमस दुकानें आपको यहाँ पे मिलेंगी। कहा जाता है राजा ठंडई। उसके अलावा फिरोज हमारे साथ हैं। फिरोज, आप मुझे बताइए कि क्या क्या है इस पश्चिम विधानसभा। बस ये पुराना लखनऊ जो है, ये तो समझिए कि आप धरोहरों का केंद्र है। यहाँ के ऊपर एक से एक पुरानी चीज़ें हैं। शहीद स्मारक यहाँ पर है, यहीं से पास में काकोरी है, और जो चिकनकारी का बहुत सबसे ज़्यादा यहाँ का मशहूर कार्य है, जो लखनऊ में चिकनकारी आप देखते थे, चांदी का फर्क चाय कूटने के बाद, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इस पुराने लखनऊ में यहाँ पर मिलेंगी। यानी यहाँ के जो लोग हैं वो लोग भी बड़े स्थिर होकर काम करते हैं, बड़े ही, जिसको कहते हैं ना कि जो तहजीब है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। बिल्कुल सर, लखनऊ की तहजीब तो मशहूरी है। पहले आप वाला जो चीज़ है वो लखनऊ से ही शुरू हुई, और पूरी दुनिया के अंदर ये तहजीब यहाँ लखनऊ की जानी पहचानी है। लेकिन आजकल ये पहले आप में सब गाड़ी छूट जा रही है। नहीं, सही बात है, लेकिन जो भी आज तहजीब आप देखते हैं पूरे देश के अंदर जो तहजीब है, तो कहीं ना कहीं ये लखनऊ का नाम इसमें आगे आता है, और लखनऊ इस तहजीब के लिए जो प्रसिद्ध है वो पहले आप वाली चीज़ ही लखनऊ की है। आप हमारे पीछे देख रहे हैं, बहुत ही शानदार शूटिंग भी चल रही है, तो हम लोग आपको ले चलते हैं, देखते हैं। अगर बात करने की कोशिश करते हैं, ये 2 कपल हमारे सामने दिखाई पड़ रहे हैं। भाई देखो, घोड़े नाराज मत होना है ना। देखिए, आप लोगों का स्वागत है। भाई इधर भी देख लीजिए आप लोग। क्या नाम है आप लोगों का? ऋषि। तो अब ये जो फोटो सेशन हो रहा है वो किस खास बात के लिए हो रहा है? प्री वेडिंग। ओह, कमाल है। ये नाराज हो रहा है, देखिए भाई पक्का देखिए, ये घोड़ा भी नाराज हो रहा है। हम लोग हम लोग का जो शो का नाम है उसका नाम है KLPD मतलब उसका मतलब मैं बताता हूँ, कच्चा लीडर पक्का धोखा। अगर आपने कच्चा नेता चुन लिया तो आपके साथ पक्का धोखा हो जाएगा। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस समय जो राजनीतिक पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है उसमें आप क्या मांग कर रहे हैं, आपके मन में क्या बात है वो बताइए। हमारे हिसाब से तो मतलब महंगाई पे थोड़ी लगाम लगनी चाहिए, नहीं तो जैसे ये घोड़ा भाग रहा था अभी लगाना पड़ा, तो वैसा कुछ चाहिए हमें। सही बात है, मैं एग्री करती हूँ। चलिए देखिए, ये कपल जो है बहुत ही, आपको मेरी तरफ से बहुत बधाई। तो इनका ये कहना है कि भाई लगाम अगर नहीं होगी तो चीज़ें बिखरेंगी, और शायद इसकी बहुत आवश्यकता है कि कोई भी काम करिए तो लगाम आपके हाथ में होनी चाहिए, बेहद इम्पॉर्टेंट है। हम लोग अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और देखिए ये आप देखिए, आगे चलें। अच्छा, 2 भाई भी हमारे साथ हैं। बताइए, आपका नाम क्या है? मेराज हुसैन। मेराज भाई, आप ये बताओ कि आपके मन में क्या बात है जो आप कहना चाहते हो? बताओ, हम पकड़े कोई। अच्छा, नेशनल हैंडीकैप्ड फाउंडेशन के वार्ड प्रेसिडेंट है, 100% विकलांग है, और चढ़ने उतरने और काफ़ी सुविधाएं होने में हमको परेशानी होती है। मोदी जी से अपील ये है कि हर विकलांग व्यक्ति को जो है मोटराइज साइकिल देना चाहिए, क्योंकि चढ़ाने में हाथ पैर थक जाते हैं और जो है सांस फूलने लगती है। मैं आपसे एक चीज़ ये पूछना चाहता हूँ कि सरकार के आने के बाद विकलांगों के जीवन में कुछ बदलाव आया है क्या? कोई बदलाव अभी तक के नहीं आया है। नहीं आया? आपको सरकार ने कुछ नहीं दिया? नहीं, सिर्फ खाली एक पेंशन देती है 1500 रुपये महीना, उसमें क्या जीवन यापन कर सकते हैं हम। और हमारे पास आप कुछ काम भी करते हो? हमारे पास कोई रोज़गार नहीं है, इंटर या हाई स्कूल तक के पढ़े हुए हैं। हर विकलांग व्यक्ति को जो है
पढ़े लिखे व्यक्ति को जो है नौकरी देना चाहिए, विकलांग व्यक्तियों को नौकरी देना। तो आपने अप्लाई किया था? अप्लाई अभी तक कहीं हमने किया नहीं है। अभी जब आप ये करेंगे नहीं तो फिर सरकार कैसे नौकरी दे देगी आपको? हैं? अब ये कि आने वाले टाइम पे अप्लाई करके जो है नौकरी, देखिए अप्लाई करेंगे नौकरी तभी मिलेगी। चलिए एक और हमारे साथी हैं इधर। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद वसीम है। वसीम साहब ये बताइए कि आपके मन में क्या सवाल है? आपको लगता है कि भाई आपका नेता, आपने जो चुना, यहाँ के नेता के बारे में बता दूं कि सुरेश श्रीवास्तव जी, जिनकी कोरोना में डेथ हो गई, उनके पत्नी की भी डेथ हो गई, और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि बहुत मतलब ऐसे बहुत कम उदाहरण मिले। ये भी एक जो ऐसा उदाहरण है जो आदमी को सोचने और समझने के लिए मजबूर कर देता है। देखिए, जहाँ तक ये बात सरकार की है तो मैं यही कहना चाहूँगा, जो विकलांगों के लिए कानून था 1995 में, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सन 2016 में इसको संशोधन किया, और संशोधन करने के बाद हमारी विकलांगता जो 7 प्रकार थी उसको 21 प्रकार कर दिया, और मात्र हमको 500 रुपये महीना पेंशन देते हैं, जिसमें हमारा जीवन यापन नहीं हो पाता है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जो इस टाइम प्रेजेंस टाइम सरकार है उसने सिर्फ एक काम किया है कि विकलांग को दिव्यांग कह दिया है। दिव्यांग का मतलब है दिव्य शक्ति। हमारे अंदर ऐसी कोई दिव्य शक्ति नहीं ना जो आप हमें दिव्यांग कह रहे हैं। हमें समाज में कहीं पे भी सम्मान नहीं मिलता है, हमें कहीं पर भी समाज नहीं मिल रहा है, यहाँ तक कि सरकारी विभाग में समाज नहीं मिल रहा है, कहीं पे भी सम्मान नहीं मिल रहा है। तो किस टाइप की आपकी सरकार है? आप कहते हैं हमने सन 2016 में संशोधन कर दिया है और हम आपके लिए जो है योजनाएं बना रहे हैं। अगर कोई भी आदमी आपके साथ भेदभाव करता है तो हम उसको 5 साल की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना, लेकिन उन्हीं के मंत्री हमें लूला लंगड़ा कहते हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम पे उन्हीं के अधिकारी हमको सम्मान नहीं दे रहे, तो हम कैसे उम्मीद करेंगे कि आपकी सरकार से? सिर्फ दिव्यांग कहने से हमारे अंदर दिव्यांगता नहीं आती है। आपने हमारी कोई रोजगार की सुविधा नहीं दी, हमारे लिए कोई सुविधा नहीं दी। आज हम भी हैंडीकैप से, मेरी पत्नी भी 100% हैंडीकैप है, और आज हम सेल्फ गरीब बच्चों को जो कोरोना में जिनके माता पिता नहीं रहे, जिनका रोजगार चला गया, हम उनके लिए फ्री एजुकेशन दे रहे 60 लोगों को। हमारे शरीर में विकलांगता, दिमाग में नहीं ना, जो कि हमारे समाज में मानसिक विकलांग हो चुके हैं लोग। अच्छी बात कही आपने। ज़रूरत है ऐसे लोगों को मदद करने की, आगे बढ़ाने की। जी बताइए क्या आप कहेंगे? आप पहले अपना परिचय बताइए। मैं अजरा मुबीन, सोशल एक्टिविस्ट, लखनऊ से हूँ। इस प्रोग्राम का नाम है KLPD, यानी कच्चा लीडर अगर पब्लिक ने चुन लिया तो उसके साथ धोखा हो जाता है। कच्चा लीडर पक्का धोखा। अगर आपने कच्चा लीडर चुना तो पक्का धोखा होता है। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग ये बताना चाहते हैं कि लीडर आप ऐसा चुनिए जो आपको धोखा न दे। देखिए, मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं। आपका जैसे है कि कच्चा लीडर तो अब तक तो लोग ऐसे ही चुनते चले आ रहे हैं, लेकिन जो मौजूदा वक्त है, जो हालात बने हुए हैं, और जो विकास का मुद्दा होता है या महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के जो बात की जाती है, तो मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें धरातल पर कहीं नज़र नहीं आती हैं। तो इन सब चीज़ों का जो मेन इशू होते हैं वो विकास। आप पब्लिक के लिए क्या विकास दे रहे हैं? क्या रोडें दे रहे हैं? क्या सड़कें दे रहे हैं? महिलाओं को आप कितनी सुरक्षा दे रहे हैं? और हॉस्पिटल्स क्या दे रहे हैं? अभी आपने देखा कोविड जो पेंडेमिक सिचुएशन रही उसमें किस तरीके से मौतें हुई। तो ये सारे, अगर इन सब चीज़ों पे कोई खरा उतरता है, इसका अपना कोई मैनिफेस्टो में लाके देता है, महिलाओं के आरक्षण की बात करता है, और भी जो SC, ST, OBCs, माइनॉरिटीज़ की बराबर की हिस्सेदारी की बात करता है, तो मेरे ख्याल से ऐसे ही लीडर को पब्लिक को चुनना चाहिए। पहले क्या हुआ है, पीछे क्या होता गया, उन गलतियों को हमें इस इलेक्शन में रिपीट नहीं करना है। तो हमारे साथी कहाँ गए जो कुछ सुनाने वाले थे? हमारे साथी थे। हाँ, आइए प्लीज़, आपको सुना रखूँ, बताइए क्या सुनाना चाह रहे हैं? फिलहाल जो अभी जैसे कि देश के हालात के बारे में बात हो रही थी, मैं उस पर एक मतलब एक शेर 2 शेर हाजिर करता हूँ, आप तक पहुँचाना चाहता हूँ कि हमारे वक्त का जो हुक्मरां है, हमारे वक्त का जो हुक्मरां है, वो मसनद के भला काबिल कहाँ है? सुनाएं क्या तुम्हें रुदाद अपनी, सुनाएं क्या तुम्हें रुदाद अपनी, बड़ी पुरदर्द अपनी दास्तां है। और एक कथा वतन के हवाले से मैं सुनाना चाहूँगा, अगर आपकी इजाज़त हो। हमें ये जान से प्यारा था, हमें ये जान से प्यारा है, गवाही के लिए अरहम यहाँ का हर नज़ारा है। वो हमारे ही लहू की सुर्खियाँ फूलों में है शामिल, बताने की ज़रूरत क्या, ये हिंदुस्तान हमारा है।
बताने की ज़रूरत क्या, ये हिंदुस्तान हमारा है। बहुत शुक्रिया। और बहुत बढ़िया। कहाँ से आए आप लोग? आइए इधर आइए। लखनऊ पश्चिम से। लखनऊ पश्चिम में क्या करते हैं आप? सर वैसे ही इंटरप्रनर हैं सर। अच्छा, तो क्या एंटरप्रेन्योर के तौर पे क्या कर रहे हैं? सर इंटरप्रनर के तौर पे मैंने एक स्टार्टअप इंडिया में कंपनी लॉन्च की थी, सपोर्टिंग इंडिया ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। उसके अंतर्गत एक न्यूज़ पोर्टल मैं चला रहा हूँ, प्लस उसके साथ में एक सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क चला रहा हूँ सर। अच्छा, यस सर। तो आपको क्या सरकार की तरफ से क्या मदद मिली? सर सरकार की तरफ से मुझे तो अभी तक कोई मदद नहीं मिली, मैं समझता हूँ जनता को भी कोई नहीं मिली। स्टार्टअप कैसे किया आपने? सर स्टार्टअप मैंने ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना था कि आने वाली जनता 80 से 90% लोग सोशल नेटवर्किंग में अपना कैरियर बनाएंगे। तो उसके बाद मैंने स्टार्टअप इंडिया के कॉन्सेप्ट को देखते हुए काशी सपोर्टिंग इंडिया ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड को बनाया। उसके अंतर्गत एक ऑन ड्यूटी डिवाइस का कॉन्सेप्ट लाना चाह रहे हैं, जो कि ऑन ड्यूटी डिवाइस ड्यूटी करते हुए अपने यहाँ पे लगे। मतलब एक छोटा सा स्टार्टअप है, उसमें कई चीज़ें हैं, जैसे कि मीडिया का एक अपना इंटरप्रेन्योरशिप हो गया, न्यूज़ पोर्टल से रिलेटेड, एक हो गया हमारा सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क से रिलेटेड, और एक हो गया हमारा धरातल पे कि अगर कोई भी व्यक्ति अनएजुकेटेड है तो उससे हम किस तरीके से उसको रोजगार मुहैया करा सकें। और आप उससे कितना अभी कर पा रहे हैं? कितना कमा रहे हैं? सर मैक्सिमम 5-6 हज़ार रुपये पर मंथ आ जाए, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये मतलब अभी तक मतलब आपकी बेरोजगारी चल रही है? सर ये समझ लीजिए कि पॉकेट मनी ना हो तो ज़ीरो, पॉकेट मनी ना हो तो जीरो। क्योंकि सर गवर्नमेंट फैमिली, हमारे माता पिता राज कर्मचारी रहे हैं उत्तर प्रदेश परिवहन में, तो उनसे जो भी आज तक सीखने को मिला वो यही मिला है कि भाई कर्म प्रधान, तो अब उसमें जो कमा सकते हैं वो कमाते हैं, जो नहीं होता अपने घर से पॉकेट मनी ले लेते हैं सर। देखिए, आप अपनी बात नहीं कहेंगे तो लोग आपकी बात सुनेंगे कैसे? क्या नाम है आपका? संजीव शुक्ला। संजीव शुक्ला जी कहाँ रहते हैं आप? बाड़ागंज में रहते हैं। अच्छा, तो अभी आप क्या करते हैं? और मेरे मन में सवाल ये है कि अभी फिलहाल जो काम हो रहा है, सरकार जो चल रही है, उसके बारे में आपको क्या कहना है? 2022 के चुनाव के बारे में 2022 में जो है, जो अच्छा कार्य करे उसको ही हमें लाना है। बाकी जो अच्छा कार्य नहीं कर रहा उसको हमें निष्प्रभावित कर लेना है। कैसे सिद्ध करे होगा, कैसे लगेगा? मतलब आप मुझे बताइए कि भाई किसने अच्छा कार्य किया, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने क्या क्या काम किया, बताइए। अभी तो योगी जी जो है अच्छा कार्य, कुछ मामलों में योगी जी भी अच्छा कार्य नहीं करे, जैसे कि कोविड में हॉस्पिटल में बहुत से ऐसे मरीज जो है डेड हो गए जिनका इलाज नहीं मिल पाया, और हॉस्पिटल में उतनी सुविधाएं भी नहीं हो पाई। तो योगी जी को ऐसा कुछ करना चाहिए कि जिससे हॉस्पिटल शिक्षा के क्षेत्र में उनको अत्यधिक विकास करना चाहिए हॉस्पिटल की। लेकिन ये तो पूरे देश में ऐसा हुआ, कांग्रेस वाली सरकार थी, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग मरे। तो फिर ये तो एक ऐसी आपदा थी, आपको लगता नहीं है कि उसमें हमें पता नहीं था उस विपदा के बारे में? लेकिन ये जनता का हक है कि भाई जनता ने अगर सरकार चुना है तो उनकी मदद होगी। जी होनी चाहिए, तो पूरे देश में विकास होना चाहिए ना, हॉस्पिटल वगैरह। जी बताइए आप, अब आप क्या करें? जैसे अभी आपने कहा कि पूरे देश की जनता के साथ ये रहा, तो सवाल इस जगह हमें ये कंपेयर नहीं करना है कि फला स्टेट में ऐसा हुआ तो हमारे स्टेट में भी ऐसा होना चाहिए। हमको उससे बेहतर करने की ज़रूरत है ना, तो ये चीज़ होना चाहिए ना कि बिल्कुल डेफिनेटली उनको हॉस्पिटल पे होना चाहिए। और बहुत सारे इश्यूज़ हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि ये सरकार, मौजूदा सरकार जो है, ये किसी सफल उस पर इसे मतलब काम किया है, हर इस पर प्लेटफॉर्म पर ये फेल्योर रही है, बिल्कुल भी नहीं लगता है। और इनको भी जनता ने चुना था बड़ी उम्मीद से लेकर के आई थी कि क्योंकि जो कई सालों से देखती आ रही थी, कांग्रेस को देखा और भी अदर पार्टीज को देखा। मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूँ, आंकड़े इस समय मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आपको इतना ये बताना चाहता हूँ कि जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, फॉर एग्जाम्पल के लिए, महिलाओं की शादी का है, स्कॉलरशिप का है, पेंशन का है। जब हम आंकड़ा देखते हैं तो उसमें ये होता है कि भाई कोई भेदभाव नहीं, सबको समान रूप से इन्होंने दिया है। ठीक है, वैक्सीनेशन में आप देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं भाई आप वैक्सीन मत लगाइए, जो कहते हैं, जो इनके ऊपर आरोप लगता है। मैं बहुत साफ बात कर रहा हूँ आपसे। मैं ये समझना चाहता हूँ कि आखिर जो बीजेपी सरकार है वो मुस्लिम भाइयों को अपना क्यों नहीं बना पा रही? क्या है, ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी कमी है, या क्या करने की जरूरत है? देखिए, आंकड़े तो बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। आंकड़े तो तब भी नहीं बता रहे थे जब गंगा पर ऊपर बहती हुई लाशें तैर रही थी, तब भी आंकड़े नहीं बता रहे थे कि सब कुछ चंगा सी यहाँ बताया जा रहा था। तो आंकड़े तो ये भी नहीं बता रहे थे। आंकड़ों पर आप मत जाइए, आप धरातल पर देखें कि धरातल पर हकीकत है क्या। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, कितने गरीबों को वो मिले। मैं मुस्लिम कम्युनिटी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं गरीबों की बात, दोनों की बात कर रहा हूँ।
मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, हम तो ये बात सामूहिक रूप से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की है, देश में भारतीय जनता पार्टी की है। सवाल ये है कि हम इस देश के नागरिक हैं, आप भी नागरिक हैं। हर व्यक्ति के मन में ये होता है कि हमारा देश तरक्की करे, आप तरक्की करें, हम तरक्की करें, यही तो होता है ना। तो तरक्की के रास्ते को हम कैसे आगे लेके जाएं, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो देखिए, ये तो एक उम्मीद से तभी तो जनता चुन करके आपको इलेक्ट करके तभी तो आपको यहाँ पर पहुँचाई कि भाई अगर पिछली पार्टियों ने नहीं किया, पिछली पार्टियों में महंगाई बढ़ी हुई थी तो लोगों ने सोचा भाई अब हमें टेस्ट बदल देना चाहिए। बीजेपी को सब लोग एक पूर्ण बहुमत के साथ लेकर के सभी कम्युनिटीज़ के लोगों ने उनको इलेक्ट किया, वो आए, लेकिन उन्होंने भी वही किया जैसे पिछली सरकारों ने किया था। तो पब्लिक इस जगह बहुत परेशान है, बहुत पसोपेश में, बहुत कश्मकश में है कि आखिर वो जाए तो जाए का, कहे तो कहे, वो किसको अपना कहे। देखिए सर, आप कहते हैं राशन फ्री दे रहे हैं, ये बताइए कौन सी ऐसी सरकार है जो 2 से ढाई रुपये से ऊपर राशन देती थी? महीने में 10 रुपये का दे रहे हैं। सरसों का जो तेल खाने वाला था 120 रुपये का, आज 200 रुपये का है। ले तो हम ही से रहे हैं। समाजवादी पेंशन योजना आती थी, वो बंद कर दी, आप किसान निधि दे रहे हैं, वही तो पैसा दे रहे हैं। आप बताइए कौन सी ऐसी चीज़ है जो उन्होंने किया है? नाम बदल के आप बताइए, कोई काम नहीं बता सकते हैं। हरदोई में अभी हाल में एक घटना हुई थी, 3-4 दिन पहले एक वकील की हत्या कर दी गई थी शाहजहानपुर में। लगातार 35 वकीलों की हत्या हो चुकी है योगी सरकार में 5 साल में। नहीं, मैं वकील नहीं हूँ। और समाजवादी पार्टी के लगभग 450 कार्यकर्ता और बसपा के 120 लोगों की हत्या इनकी गवर्नमेंट में हो चुकी है। जी, आप ये नहीं बता सकते? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए, मौका मिलने वाला है और मुझे ये कहने में ज़रा सा भी गुरेज नहीं है कि देखिए, जनता ही जनार्दन है। जनता के हाथ में ताकत है और जनता जो चाहती है वही करती है। राशन कार्ड की बात है ना भाई जी, मैं 2 महीने यहाँ काम के लिए आया गांव से, अपने हरदोई से में भी हूँ, और उसके बाद 2 महीने में राशन नहीं ले पाया, मेरा राशन कार्ड कैंसिल हो गया और मुझे पूरा साल हो गया राशन नहीं। ऐसे 50 आदमी हैं जिनका राशन कार्ड कैंसिल हो गया। ये देखिए, मेरा राशन कार्ड इसमें है। क्या कह रहे हैं कि क्यों कैंसिल हो गया? वो कह रहे हैं 2 महीने नहीं लिया आपने अंगूठा, अब ऑनलाइन है। अब मैं यहाँ काम के लिए आया हूँ, फैमिली वहाँ है, अगर मेरा अंगूठा नहीं लगा तो राशन कार्ड 2 महीने में कैंसिल हो जाता है। अच्छा, मतलब ये नया नियम आ गया है? नया नियम है। ये मेरा राशन कार्ड है, आप उनको कहीं राशन नहीं दिला सकते। क्यों? क्योंकि राशन 2 महीने नहीं, तो आप अगर फिर से अप्लाई करेंगे तो भी नहीं मिलेगा आपको? अप्लाई करें तो 2 बार अप्लाई कर चुके, नहीं आया। ऐसे बहुत से हमारे गाँव के अंदर कम से कम 60-70 लोग ऐसे हैं। ये हरदोई में बराही गाँव है। लखनऊ की यहाँ पे जैसे हम लोगों ने बातचीत करी सब, लेकिन लखनऊ में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग मिस कर रहे हैं, बहुत खाने पीने की चीज़ें हैं। तो क्यों ना बहुत हम लोग यहाँ से इदरीस की बिरयानी है ना, और टुंडे कबाबी हैं, तो इन लोगों से चल मुलाकात करेंगे। हाँ, मैं सोचता हूँ कि अगर पुराने लखनऊ में आप आते हैं और इदरीस की बिरयानी और राजा के टंडई और टुंडे की कबाबी टुंडे के कबाब की बात ना हो तो फिर वो मामला और प्रोग्राम अधूरा रह जाएगा। इस बात तो सही है, तो फिर चलिए चलते हैं। के होश के कुछ एहतमाम हम करते, ये बाम दर तेरे आने से जगमगाती। यूँ कहूँ कि खुलूस व मोहब्बत की खुशबू से तर है, चले आइए आप ही का चेहरा। जी, खुशबू एक अपना अलग इंसान का तारुफ होती है। लखनऊ का इत्र एक अपनी अलग मिजाज और नफासत लखनऊ के लोगों को मिजाज में रख के बनाया जाता है। लखनऊ का मिजाज ये है कि रख के रुमाल नाक पे आए हैं बाग में, ता हुए गुल छनी हुई जाए दिमाग में। तो जब भी लखनऊ की कोई चीज़ बनाई जाती है तो उसी नफासत को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। पूरी दुनिया में लखनऊ का इसलिए मशहूर है कि वो लखनऊ के बहुत नफीस होता है। हम लोग उसमें जैसे गुलाब का फूल अगर इस्तेमाल करेंगे तो हम सिर्फ पेटल इस्तेमाल करेंगे, अगर उसकी बीच की हराइन डाल देंगे तो हल्की सी हराइन आ जाती है, वो सिर्फ लखनऊ के लोग कैश करते हैं। हम हैं पुराने लखनऊ में, आप देख रहे हैं हमारे पीछे, ये है रूमी दरवाज़ा। आप इसकी भव्यता देखिए, कितना शानदार है, अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और पुराने लखनऊ से नए लखनऊ की तरफ जाने के लिए ये रास्ता उपलब्ध कराता है और इसी से ये पता चलता है कि कैसे ज़िंदगी जो है बदलती है। पुराने लखनऊ में जब आप आते हैं तो बहुत कुछ मिलता है आपको, टुंडे का कबाब हो, चाहे इदरीस की बिरयानी हो, चाहे राजा की ठंडई। 53 बरस हो गए दुकान को खोले हुए ये, और वालिद साहब ने हमारे खोले थे। इदरीस उन्हीं का नाम है, उन्हीं के नाम से दुकान चल रही, वही जिस तरीके से बता गए उस तरीके से हम लोग
यही प्रोसीजर चलता है, यही बताते रहते हैं इन लोगों को जो हमने सीखा है, तुम सीखो बच्चों को कि ये नई जनरेशन सीखे, उसके बाद आगे बढ़े, ये अपने देश का नाम रोशन। इस बार के चुनाव में इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि ऐसे नेता को चुनिएगा जो आपके साथ खड़ा रहे, आपके सुख दुख में खड़ा रहे और आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चले। नहीं तो आपके साथ क्या हो जाएगा, KLPD यानी कच्चा लीडर पक्का धोखा। तो देखते रहिए आप इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं 2 महीने यहाँ काम के लिए आया गांव से, अपने हरदोई से में भी हूँ, और उसके बाद 2 महीने में राशन नहीं ले पाया, मेरा राशन कार्ड कैंसिल हो गया। हमारे हिसाब से तो मतलब महंगाई पे थोड़ी लगाम लगनी चाहिए, नहीं तो जैसे ये घोड़ा भाग रहा था अभी। हमारे अंदर ऐसी कोई दिव्य शक्ति नहीं ना जो आप हमें दिव्यांग कह रहे हैं। हमें समाज में कहीं पे भी सम्मान नहीं मिलता है। कर्म प्रधान, तो अब उसमें जो कमा सकते हैं वो कमाते हैं, जो नहीं होता अपने घर से पॉकेट मनी ले लेते हैं सर। ये आंकड़े तो तब भी नहीं बता रहे थे जब गंगा पर ऊपर बहती हुई लाशें तैर रही थी। हमारे वक्त का जो हुक्मरां है वो मसनद के भला काबिल कहाँ है। सुनाएं क्या तुम्हें रुदाद अपनी, सुनाएं क्या तुम्हें रुदाद अपनी, बड़ी पुरदर्द अपनी दास्तां है।